दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण सभी प्रतिष्ठान बंद हैं और कार्य करने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण से ये डर हो गया है पैदा कि हमें वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लॉकडाउन के दौरान वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बाबत मैं राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट आपको आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान यदि हमने कार्य नहीं किया है तो भी हमें वेतन मिलना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण हम लोग अपने कार्य पर नहीं जा पा रहे हैं और जिस कारण से ये स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सभी प्रतिष्ठान बंद है। काम जाए तो कहाँ जाए। जहाँ तक वेतन की मिलने की बात है, मार्च के महीने की, अप्रैल के महीने की वेतन अभी तक नहीं मिला। जो मांगा भी फ़ोन पर वो कहा भी अभी तो स्थिति नहीं है, बाद में देंगे। तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 20 मार्च 2020 को लेबर मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की थी कि भाई आप जो है, जो भी वर्कर हैं उनको वेतन न काटें इस दौरान। और 24 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा एक ऐसे ही नोटिफिकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जारी किया गया, जो 25 तारीख से लागू हो गया था कि कोई व्यक्ति किसी की वेतन या सेवा समाप्ति नहीं करेगा। अब प्रतिष्ठानों में ना तो काम हो रहा है, ना हम जा रहे हैं, जा पा रहे हैं, इस तरह समझे आप। तो कितने लोग ये बोल देते हैं कि साहब आपने काम नहीं किया तो पैसे किस बात के, नो वर्क नो पे क्या सिद्धांत लागू हो जाएगा। लेकिन नो पे वर्क का सिद्धांत, नो वर्क नो पे का सिद्धांत वही लागू होता है जहाँ वर्कर अपने आप को कार्य पर उपस्थित ना करे। तो यहाँ पर हम अपने आप को कार्य पर उपस्थित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरह से तो ये कानून सही है, हमें वेतन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत धारा 10(2)(1) में ये आदेश जारी किए हुए हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सभी प्रतिष्ठान पहले 21 अप्रैल तक थे और फिर बाद में 3 मई तक इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया और आवश्यकता अनुसार आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जब सरकार द्वारा प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो काम पे जाने को तैयार थे, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई बस उपलब्ध नहीं है, कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है, कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है, जाए तो जाए कैसे। तो आपके हाथ पे तो है नहीं, इसलिए नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए भी आपको ये वेतन मिलना चाहिए। और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि कोई ना तो किसी सेवा समाप्त करेगा और ना ही उसका वेतन काटेगा। तो इस तरह एक प्रत्येक इंडस्ट्री वालों को, प्रत्येक दुकान पे काम करने वाले वर्करों को, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करता है या फैक्ट्री में काम करता है या किसी और जगह काम करता है, उसे वेतन मिलना ही चाहिए और मिलेगा। वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत देर सवेर हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिष्ठान बंद है, आमदनी उनकी भी बंद है, लेकिन पेमेंट मिलेगा। यदि ना मिले, इसी कारण से यदि कोई ना दे तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें
1 साल की सज़ा, 1 से लेकर 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने हो सकता है। और उसके अंदर तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति जो सरकार द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है वो उसका हकदार ना होते हुए और उसको लेता है, उसे भी 1 साल का सजा और जुर्माना किया जा सकता है। तो प्रतिष्ठान बंद होने के कारण हम लोग कार्य पर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे प्रतिष्ठान खुले आप सब लोग कार्य पर जाएं। तो कोई वेतन ना दे तो अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं, एक बात हम दे सकते हैं। तो वो जो है संबंधित व्यक्ति को बुलाकर उससे बताएगा कि भाई ये कानून है, आप भुगतान दे, और नहीं देगा तो सहायक श्रम आयुक्त के यहाँ प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दिया जा सकता है, भुगतान देना पड़ेगा। उसमें 10 गुना तक पेनल्टी भी है, इसलिए वेतन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ठीक कानून अपनी जगह है, कानून से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ कि वैसे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, दे ही देंगे सब, फिर भी अगर कोई ना दे तो मेरी राय से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह कर सकते हैं कि 1 या 2 घंटे रोजाना शाम को एक्स्ट्रा दे दें, जिससे कि प्रतिष्ठान जो नुकसान हुआ है पिछले लॉकडाउन के कारण वो उसकी भरपाई हो जाए और आपका काम भी करता रहे। अगर आपने मुकदमा लगा दिया तो बाद में आपकी सेवा समाप्ति कर सकता है और आज बेरोजगारी के अंतर्गत फिर दोबारा नौकरी मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ तक संभव हो प्यार मोहब्बत से ही इस कार्य को समझौता करके संपन्न कर लेना चाहिए, जिससे प्रतिष्ठान भी चलता रहे, आपकी नौकरी भी चलती रहे और आपका वेतन भी आपको मिल जाए, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो टेलीफोन पर। मेरा टेलीफोन नंबर है 9837 444 798। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप टेलीफोन पर लेबर से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, और मेरा ये भी आपसे निवेदन है कि आप, हो सकता है आपके लिए ये वीडियो किसी काम का ना हो, लेकिन आप इसे अन्य 5 व्यक्तियों को, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। उनकी हो सकता है उनकी आवश्यकता के लिए पूर्ति करें और वो आपका एहसान मानेंगे कि भाई पुराने आदमी ने देखो इस संबंध में हमें ये जानकारी दी थी और इसका हमें लाभ हुआ। मैंने सभी तरह की बातों पर वीडियो पूर्व में जारी किए हुए हैं, जैसे वेतन ना मिले, सेवा समाप्ति हो जाए, कैसे करें, यूनियन के बारे में। और मैं ये भी बताऊंगा अपनी वीडियो में कि यदि हमें मुकदमा लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, फ्री में कैसे वकील प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जिला स्तर पर हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल फ्री में वकील की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सरकार द्वारा सब व्यवस्था की गई है पूर्व में से। ये सब जानकारी मैं आपको समय पर देता रहूँगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए धन्यवाद। आगे मैं अगले वीडियो बताऊँगा।